हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम कोलॉइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। कोलॉइड्स देखिए, सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीन चीज़ें पढ़नी थी जिसमें से हम सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है वो पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे हम कोलॉइडल सॉल्व की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते क्या हैं? ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज है वो एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन यानी जो सिंपल हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे उनके, एंड सस्पेंशन, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये वो सॉल्यूशन होता है जिनका पार्टिकल साइज जो है वो इन बिटवीन आता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशंस के। यानी ना तो इस कैटेगरी वाला साइज रहेगा, बहुत छोटा भी नहीं रहता, इनके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रहता, इन बिटवीन रेंज के अंदर प्रेजेंट रहेगा। यानी कितना रहेगा साइज? जो पार्टिकल साइज है एग्जिस्ट 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल साइज प्रेजेंट है तो वो किस तरीके का सॉल्यूशन बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम है तो वो कैसा बनाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। और अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा डायमीटर है जो पार्टिकल है उसका, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर? अब देखिए, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। लेकिन जब भी आप इन्हें देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा, ऐसे अपीयर होते हैं ये कि ये होमोजीनियस नेचर के प्रेजेंट है, लेकिन इन एक्चुअल दे आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। हेट्रोजीनियस का मतलब पता है ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एंड जीनियस मतलब जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, जो इक्वालिटी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट मिलेंगे। यानी थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं रहती, इसकी अलग रहती है। जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जितने भी इमल्शंस आते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मिल्क है, या फिर हमने सॉल्यूशन बनाया, स्टार्च का सॉल्यूशन बना लिया, है ना, तो उसके अंदर क्या रहता है कि क्वालिटी दिखाई तो देती है हमें, अपीयर होने में तो ऐसा लगेगा कि थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है, लेकिन जैसे देखिए मिल्क हम लेते हैं उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर अंडर माइक्रोस्कोप आप इसे स्टडी करेंगे तो आपको वो ऑब्वियसली दिख जाएंगे। तो ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन। यानी अगर आपने इनका सॉल्यूशन बना के रख दिया है तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है इनकी? ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। दूसरा, दिस स्कैटर द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, स्कैटर्ड द लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिना होता है उसे ये शो करते हैं। और इस इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, ब्राउनियन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस इफेक्ट को सबसे पहले स्टडी करके बताया था। तो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दीज टर्म्स वर नोन एज, जो भी इन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ही इनका नाम भी उन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है? मान लो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर कैसा सॉल्यूशन फिल किया है हमने? कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर रखा है। ठीक है, यहाँ से कोई भी हमारी जो लाइट सोर्स है उससे हम इसके ऊपर लाइट इमिट करेंगे, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर डाली जाएगी तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर, इसमें से जो लाइट है वो स्कैटर्ड करती हुई आपको दिखाई देगी, यानी वो इसमें से पास आउट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोसेस है वो इसके अंदर से दिखाई देती है। अगर ट्रू सॉल्यूशन होता तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें से लाइट जो है वो जो पास आउट होगी तो वो एज इट इज दिखाई देता है, उसके अंदर से आपका मतलब दिख जाएगा। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रोसेस होती है वो ये शो करते हैं। इसके बाद these pass out through the
फिल्टर पेपर, अगर इसका एक बार सॉल्यूशन बना लिया और आप इन्हें सेपरेट आउट करना चाहते हैं और आप अगर फिल्टर पेपर लेके उसमें से इसे छानना चाह रहे हैं, फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा, आपने फिल्टर पेपर लगाया फनल के अंदर, ऊपर से डाल रहे हैं सॉल्यूशन, नीचे दूसरा बीकर रखा हुआ है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन उसमें से नीचे आ जाएगा, कुछ भी फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं आएगा। यानी इसके जो पार्टिकल साइज होता है वो इतना रहता है कि उस फिल्टर पेपर में से इजीली पास आउट हो जाता है। तो फिल्टर पेपर में से तो ये पास आउट हो जाएगा, बट डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर एनिमल मेम्ब्रेन आपने यूज की तो उसमें से पास आउट नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो फिल्टर पेपर में से तो पास आउट हो जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। और देखिए इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं, मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर, जो आप चाहे उतने पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे आपको डिटेल में अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, नोट्स बना लेने हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, ये अगर पूछा भी जाता है क्वेश्चन में तो भी आप ये सारे पॉइंट ही लिख दें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना होता। साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना के दी हुई है जिसमें इमल्शन, फोम, जेल, इस तरीके से एक टेबल बनाई हुई है, मैंने आपको शायद भेजी भी हो। तो आप उस टेबल को भी अपनी नोटबुक के अंदर बहुत सुंदर तरीके से ड्रॉ करेंगे और उसे मेमोराइज भी करेंगे एज इट इज़। ओके, कोलाइडल जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो टेबल विद एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वो ज़रूर एक बार याद करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे।